आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान ने आज शाम 5 बजे से गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर जताई सहमति। 12 मई को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक दोबारा करेंगे बातचीत। भारत ने देश के कई ठिकानों को नष्ट करने के पाकिस्तान के दावों को बताया भ्रामक। कहा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल वर्चुअली लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का करेंगे शुभारंभ। ब्रह्मोस की टेस्टिंग सुविधा का भी होगा लोकार्पण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में की विकास कार्यों की समीक्षा। कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने आज दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और भारतीय समय अनुसार आज शाम 5 बजे से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को दोबारा बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान कमोडोर रघु आर नायर ने बताया कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को इस सहमति का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत की तरफ से की गई कार्रवाई संतुलित थी और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भ्रामक सूचनाएं फैलाई गईं। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार, सतर्क और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे पहले आज सुबह नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों, लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से लेकर छलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारत ने पसूर और सियालकोट एयरबेस पर रडार साइटों को भी निशाना बनाया। भारत द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों में मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल, मौलाना मसूद अजहर का निकट संबंधी हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू अक्शा और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करें। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सायरन के नियमित इस्तेमाल से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इसे सामान्य बात समझ सकते हैं। केंद्र सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि पाकिस्तान के साइबर हमले के कारण भारत की 70% बिजली ग्रिड खराब हो गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये दावे फर्जी हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण होगा, जो मिसाइलों के परीक्षण और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट के शुभारंभ के अवसर पर टाइटेनियम और सुपर एलॉयस मटेरियल्स प्लांट का भी उद्घाटन होगा। यह प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में 115 लाख रुपए की लागत से प्राचीन संत रविदास मंदिर में मूलभूत सुविधाओं, सौंदर्यीकरण कार्य और सत्संग भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलकर विकसित भारत के लिए कार्य करना है। हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, न आर्थिक विषमता हो, न सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो। इससे पूर्व श्री योगी ने श्री रामलला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक निजी स्कूल कार्यक्रम में कहा कि शिक्षा केवल अच्छे अंकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे नैतिक मूल्यों, संस्कारों और राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी के लिए नेशन फर्स्ट ही पहला मंत्र होना चाहिए। हर भारतवासी के लिए नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जब उसके सामने होगा, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने देश को प्राथमिकता दें। हमारा जो कुछ भी है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई प्रशासन के क्षेत्र में होगा, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगा, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई कृषि के क्षेत्र में होगा, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए। इससे पहले श्री योगी ने ICSE बोर्ड के 10वीं 12वीं के टॉपर्स, JEE मेन टॉपर स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को भी सम्मानित किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनपद हमीरपुर में आपसी सुलह समझौता के आधार पर 13,644 वादों का निस्तारण करते हुए 5 करोड़ 67 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया। औरैया में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 839 मामलों का निस्तारण किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पाकिस्तान ने आज शाम 5 बजे से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर जताई सहमति। 12 मई को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक दोबारा करेंगे बातचीत। भारत ने देश के कई ठिकानों को नष्ट करने के पाकिस्तान के दावों को बताया भ्रामक। कहा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल वर्चुअली लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का करेंगे शुभारंभ। ब्रह्मोस की टेस्टिंग सुविधा का भी होगा लोकार्पण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में की विकास कार्यों की समीक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।